कोकोनट ऑयल एक्चुअली किस काम का आता है, कैसे बस आपको अंबानी का इनविटेशन कार्ड मिलने से आप लखपति बन सकते हो। मिस्टर बीन शो का ऐसा डरावना राज जिसे सुन के आपके पसीने छूट जाएंगे। और आईफोन में पैटर्न लॉक क्यों नहीं आता, जानने के लिए सिर्फ अंबानी का इन्विटेशन कार्ड मिल गया तो अब लखपति बन जाओगे, क्योंकि उनके एक इन्विटेशन कार्ड की कीमत 3 लाख रुपए होती है। पर अब सोचने वाली बात है कि अंबानी के ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वो हम जैसे गरीब लोगों को बुलाएंगे। नंबर 10, जर्मनी के लोग अपना काम छोड़कर एक मेंढक को रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं। यहाँ मेंढक की काफी अहमियत है उनके हिस्ट्री की वजह से, और इसीलिए अगर जर्मनी में कोई भी मेंढक रोड पर है तो रोड क्रॉस करने में वहाँ के लोग उसे मदद करेंगे, यहाँ तक कि अपने काम को छोड़कर। नंबर 17, बस ऑडियंस की आवाज की वजह से एक बड़े शो को कैंसिल करना पड़ा। म्यूजिशियन बीटल्स के कॉन्सर्ट पर एक बार लोग इतना ज्यादा आवाज करने लगे कि बीटल्स जब गा रहे थे वो उनको ही सुनाई नहीं दे रहा था, और इससे परेशान होकर उन्होंने कॉन्सर्ट को ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो ऑडियंस थे वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नंबर 16, अगर आपका वजन ज्यादा है तो बस आप एक कैलकुलेटर से पतले हो सकते हो, बिल्कुल जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है। हमेशा कहा जाता है कि खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी खुशियाँ खुद को ही बनाना पड़ता है। तो इस बंदे ने खुद की खुशी खुद ही बनाई, तो अब इसमें क्या ही गलत है। नंबर 16, आप जो डायनासोर्स को ऐसे देखते हो ये असल में ऐसे ही होते ही नहीं। जैसे ये देखो, ये है एक स्वैन, लेकिन अगर हमें पता नहीं होता कि स्वैन कैसे दिखता है और बस उसकी हड्डियाँ हमारे पास होती है, और अगर हम उसे बिल्कुल डायनासोर की तरह क्रिएट करते तो वो कुछ ऐसे दिखते। मतलब यही है कि आज तक हमने हड्डियों से जितने डायनासोर्स को बनाया है, हो सकता है वो एकदम अलग ही दिखते हो और इतने ज्यादा खतरनाक ना हो। नंबर 14, इस नॉर्मल से कार्डबोर्ड का प्राइस 2.5 करोड़ है। जी हाँ, इसे ईबे पर लिस्ट किया गया था और उसके बाद उसके ऊपर बोली लगाई गई थी, और धीरे धीरे ये बोली 2.5 करोड़ पर पहुंच गई। और अब आप सोच रहे हो कि इसे खरीदने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसे खरीदने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जितने रुपए मिलेंगे उसे डोनेट किया जाएगा, इसलिए लोगों ने इस पर बोली लगाई थी। नंबर 13, जापान की सुनामी में मरे हुए लोग आज भी जापान के टैक्सीज में सफर करते हैं। जापान के 7 टैक्सी ड्राइवर ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने अपने गाड़ी में भूत को बिठा के उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ा है, और ये सारे भूत 2011 में आए बाढ़ और अर्थक्वेक में मरे हुए लोग हैं। और सबसे डरावनी बात यह है जो इस चीज को रियल साबित करती है कि जो लोग टैक्सी से जहाँ जाते हैं उसके आसपास सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और बाढ़ के इफेक्ट को देखा गया था। नंबर 12, जब भी 3 इडियट्स मूवी टीवी पर लगती है तो पेरेंट्स का फेस कुछ ऐसा हो जाता है, और वही जब बागबान मूवी टीवी पर लगती है तो बच्चों का फेस कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी कड़वी सच्चाई बताती है जिसे चेंज करना चाहिए, पर कोई तैयार ही नहीं। नंबर 11, मिस्टर बीन के शो में आपने ऐसी हंसी जरूर सुनी होगी, लेकिन आप मरे हुए लोगों की हंसी सुनते हो, क्योंकि ज्यादातर कॉमेडी शो में लाफ्टर साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, और इस वक्त जितने भी कॉमन लाफ्टर साउंड ट्रैक थे वो सारे 1950 में रिकॉर्ड किए गए थे, यानी कि आप उनमें से 90% लोग मर गए होंगे, इसलिए आप मरे हुए लोगों की हंसी सुनते हो। नंबर 10, ये सांप ने आपको काटा तो आपका मरना तय है। ये सांप है ब्लैक मांबा, इसका जहर बहुत खतरनाक है और बहुत फास्ट काम करता है, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। नंबर 9, आपकी फिंगर इतनी सेंसिटिव होती है कि ये हर एक चीज को फील कर सकती है, यहाँ तक कि 13 नैनोमीटर जितने ऑब्जेक्ट को टच करके फील कर सकती है। इतनी छोटी चीज को हम आंखों से भी नहीं देख सकते। नंबर 8, आपको ये किसी थीम पार्क का मेज लगेगा, लेकिन ये डेनमार्क का नॉर्मल सा विलेज है। यहाँ के विलेज के सेटलमेंट कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि हर 16 घर का एक ग्रुप बनाया गया है, और ये सर्कल में एक कॉलोनी की तरह बने हैं, और इससे स्पेस भी बचती है, और ये देखने में सुंदर भी लगते हैं। नंबर 7, 2017 में एक रिटायर्ड आदमी ने बैंक रॉबरी की, और उसके बाद वो बैंक से भागा ही नहीं, बल्कि वो पुलिस का इंतजार किया, और पुलिस के आने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। उसके पास एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि उसे अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रहने से बेहतर लगता है जेल में रहना। लेकिन भाई पुलिस तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली, इसलिए पुलिस ने इसे होम कन्फाइनमेंट दे दिया। नंबर 6, इस ट्राइब के लोग 300 किलोमीटर कंटिन्यूअसली भागते हैं। इनका नाम है टाराहुमारा ट्राइब। ये बिल्कुल किसी सुपर एथलीट की तरह है जो 300 किलोमीटर तक भाग सकते हैं, और इनसे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये शिकार करके अपना पेट भरते हैं, और शिकार को मारने के लिए ये हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन्हें भगा भगा कर मार देते हैं। नंबर 5, अगर इंडिया के एक लड़के की आंखें ब्लू है और अमेरिका में एक लड़के की आंखें ब्लू है, तो हो सकता है वो एक दूसरे के रिलेशन हो। रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में जितने भी लोगों के ब्लू आईज होते हैं उनमें खास तरीके के जीन्स होते हैं, और इस तरीके से देखा जाए तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हो या फिर दूर के कसन लगते हो। नंबर 4, ये फोटो अच्छे
से बताता है कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन में क्या फर्क है। अगर बस मोटिवेशन से आप काम करते हो तो जब तक आप मोटिवेटेड हो तब तक आप मन लगाकर काम करोगे और फिर आप धीरे धीरे उस काम पर कम फोकस करते जाओगे। और वही आप कंसिस्टेंट हो तो फिर आप ज्यादा मन लगा के काम कर पाओगे और काम अच्छे से कर पाओगे। नंबर 3, स्वैग हो तो ये अंकल जैसा। एक रिपोर्टर 99 साल के आदमी का इंटरव्यू ले रहा था और उसमें वो इंटरव्यूअर बोलता है कि होपफुली मैं आपको अगले साल 100 साल के होते हुए देख सकूं। लेकिन वही अंकल में इतना स्वैग है कि उन्होंने कह दिया कि भाई तुम तो बड़े जवान हो, तुम मुझे 100 साल का होते हुए आराम से देख पाओगे। वैसे मेन फैक्ट्स पर आ ही गए हैं तो इन्हें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं भी मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे फैक्ट्स आगे भी ला पाऊँ। नंबर 2, पैराशूट जैसे जो कोकोनट ऑयल है उनकी बोतल पर लिखा होता है ये 100% कोकोनट ऑयल है। इसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि ये सर पर इस्तेमाल करने के लिए है, तो क्या इसे और भी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आप इसे साइकिल की चेन से लेकर किसी भी मैकेनिकल पार्ट में यूज कर सकते हो फ्रिक्शन कम करने के लिए, और चाहे तो आप इसमें खाना भी तल सकते हो। पर फर्क ये है कि ये उतना भी हेल्दी ऑप्शन नहीं रहेगा। जो खाने के लिए ऑयल आते हैं कोकोनट ऑयल वो होते हैं वर्जिन या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन आप कोकोनट ऑयल भी खा सकते हो, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं रहेगा। नंबर 1, अगर आपके पास आईफोन है तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि आईफोन में पैटर्न लॉक अवेलेबल नहीं होता, इसमें फिंगरप्रिंट और बस पास कोड ही होता है। तो ऐसा क्यों? दरअसल उसके पीछे सेफ्टी रीजंस है। एप्पल का मानना है कि डॉट वाला पैटर्न लॉक अनसेफ है और उसे आसानी से खोला जा सकता है। और आपको पता होगा कि आईफोन जो है वो अपने सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी एप्पल का फोन यूज करते हैं, क्योंकि एप्पल हमेशा ये बताता है कि उनका फोन सबसे सेफ है और बहुत से सेफ्टी फीचर के साथ आता है। तो ये भी उसके सेफ्टी फीचर्स में से एक है कि आप उसमें पैटर्न लॉक नहीं लगा सकते। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत